जेके न्यूज टुडे में सभी दर्शकों का स्वागत है। हम हमेशा आपको कोविड की रिपोर्ट्स या कोविड की डिटेल्स व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या हमारी जो वेबसाइट पे उस पर आपको बताते हैं। आज की जो सिचुएशन है काफी सीरियस है। मैम, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नीतू, मैं 12 अप्रैल से लेके आज तक को अगर देखूं, आज बाकी 1526 केसेस रिपोर्टेड हैं, जो एक बाकी ही चिंता का विषय है। और अपनी एक सोशल ड्यूटी को समझते हुए आज हम लोगों को इस मुद्दे पर डिस्कशन के लिए लाइव आना पड़ा। अगर हम पीछे से देखें तो 12 अप्रैल को जहां से हम शुरू कर रहे हैं, 991 केसेस थे जो निरंतर बढ़ रहे हैं। पहले 100 में बढ़ रहे थे, फिर कल का अगर हम देखें 17 अप्रैल को 1145 से सीधा जंप हुआ 1526। अब यहाँ पे जो मौका आता है ये आता है कि हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हमारी का मतलब ये नहीं कि जेके न्यूज टुडे की, हम अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं शुरू कर दी है हमने। इस तरफ हमने कुछ मुहिम भी शुरू की हैं कि लोग मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग करें। लोगों को वक्तन बवक्तन हम बताते आ रहे हैं कि क्या क्या करना चाहिए। और यहाँ तक कि हेल्थ डिपार्टमेंट में जुड़े जितने एहलकार हैं, टॉप एहलकार ऑफिसर्स, उन सबको हम लाते रहे हैं बताने के लिए कि कोरोना की स्टेटस क्या है, इसको बचाने, हम लोगों को अपने कोरोना से बचाने के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए, वैक्सीनेशन कब आ रही है, किन किन लोगों के लिए कब खुल रही है, हम ये सब करते आए हैं। लेकिन आज जो सेकंड वेव का आंकड़ा हमें बता रहा है, वो बता रहा है सिर्फ जम्मू कश्मीर को ना हम देखें, पूरे भारतवर्ष को देखें तो हर तरफ, दिल्ली को देखो अलार्मिंग सिचुएशन है, बॉम्बे, महाराष्ट्र, मुंबई को, महाराष्ट्र को देखो वहां अलार्मिंग है, केरला को देख लो, पंजाब को देख लो हमारे पड़ोस में, फिर हिमाचल भी जो है वो सब कदम उठाने की ओर है। तो ये आंकड़े जो बता रहे हैं ये हमें ये बता रहे हैं कि हमें खुद अपने ऊपर अंकुश लगा के, कंट्रोल करके, अपने ऊपर कई किस्म के, जरूरी नहीं है सरकार लॉकडाउन करे, बिल्कुल हमें सतर्क हो जाना चाहिए। हमें जो है सरकार जो हम समझ, देखो जिस इकोनॉमिक सिचुएशन से हम लोग निकल रहे हैं, हम क्यों इंतजार कर रहे हैं कि लॉकडाउन लगे? जो गरीब तबका है सबसे ज्यादा हिट वो होता है लॉकडाउन में। तो सेल्फ इम्पोज लॉकडाउन क्यों ना हो कि हमें बहुत जरूरत हो तो हम बाहर जाएं। अभी मैं बाहर से कुछ जरूरी काम से वापस आ रही थी तो रास्ते में देखा, जो सबसे चिंता वाली बात मुझे लगी, एक मैटाडोर खचाखच भरी हुई थी, उसमें बच्चे भी थे, बुजुर्ग भी थे, मिडिल एज लोग भी थे और बाहर तक लोग लटके हुए थे। वो उस वक्त क्या हम सोचेंगे रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर होता है? नहीं, बिल्कुल। और आगे जो चिंताजनक बात आज और है कि आप अगर डेथ केसेस देखिए, 12 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में कोई डेथ नहीं हुई थी, 13 को 3, 14 को 5, 15 को कम हुई 4, 16 को फिर 2, 17 को फिर 3 और आज 6 डेथ्स हैं, सबसे हाईएस्ट 6 डेथ्स रिपोर्टेड जी। तो ये चीजें जो है ये चिंता का विषय है। इसी सिलसिले में आज हमने, आप लोग गए थे डॉक्टर संजीव नारंग के पास जी, जरा बताइए क्या क्या चीजें उन्होंने अंडरलाइन की और क्या हाईलाइट की? उन्होंने भी हमें यही बताया कि पिछले साल जब कोरोना ने दस्तक दी थी भारत में और फर्स्ट वेव थी, तो लोग डरे हुए थे, लॉकडाउन था, अंदर बैठे थे, बाहर निकलना बंद करे। लेकिन अब जबकि सेकंड वेव है और केसेस भी इतने ज्यादा हाई हो गए हैं, डेथ रेट्स भी बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है, लोग फॉलो ही नहीं कर रहे एप्रोप्रिएट बिहेवियर को, केयरलेस हो चुके हैं। जो कि हमें एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें ये समझना चाहिए, सरकार को ही नहीं हमें भी समझना चाहिए कि हमारी भी कुछ जिम्मेवारी है अपने प्रति, अपनी फैमिली के प्रति, अपने देश के प्रति। देखो आज मुझे मालूम नहीं कितना हद तक ये सच है, लेकिन सुनने में आया कि कुछ संगठन जैसे फार्मास्यूटिकल हैं या कुछ और बाजार हैं, वो खुद शायद इस डायरेक्शन में सोच रहे हैं
कि वो हफ्ते में 2 या 3 दिन बाजार बंद रखें। इस तरफ विचार हो रहा है, और अगर ऐसा विचार हो रहा है कि बारी बारी लोग खुद ही बाजारों को अपना बंद करना शुरू करें कि एक दिन ये बंद होगा, एक दिन वो बंद होगा, तो शायद वो अच्छा कदम होगा। हम अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्यों हटे? आप देखिए श्रीनगर के आंकड़े जो हैं सबसे ऊपर जा रहे हैं कोविड पॉजिटिव के। 303 12 अप्रैल को, 13 अप्रैल को 423 423, 14 अप्रैल को 388 388, 15 अप्रैल को 418, 16 को 407 कम हुए। लेकिन आज के आंकड़े जो हम देखें तो वो 520 ये जो है सबसे हाईएस्ट है। लेकिन इसमें आप देखिए जो जम्मू का है, जम्मू का फिगर भी आज का चिंताजनक है। 547 जम्मू का फिगर है आज का। ये सिचुएशन अलार्मिंग भी है। इवन आज जब डॉक्टर संजीव नारंग से मेरी इंटरव्यू था, उन्होंने बताया कि अब यंगस्टर ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। उसका कारण क्या बताया उन्होंने? घर पे नहीं टिक रहे, बाहर जाते हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं, दोस्तों के साथ जा रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा मैम टेंशन वाली बात है कि यंगस्टर जो हमारे जिनको समझ है, जो आने वाले देश का भविष्य है, वो भी इन चीजों को नहीं समझ रहे। देखिए हम जो कल एक शाम को ऑर्डर निकला था जिसका आपने लाइव उसके बारे डिटेल्स दी थी कि जो गैदरिंग्स पे सीलिंग जो है गवर्नमेंट ने 200 से कम करके 100 कर दी है। क्या अब ये 22 तारीख से जो कह रहे हैं शादियों का सीजन शुरू हो रहा है, हमने पिछले लॉकडाउन में देखा शादियां हुई थी 5-5 10-10 लोग लेके भी हुई थी, जो जरूरी फंक्शंस थी करनी थी। क्या हम खुद उनको 100 की जगह 5-10 नहीं कर सकते? क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि वो 100 भी जरूरी नहीं है लोग, चाहे हम एक हॉल में कहें बैंक्वेट में जहाँ 100 इकट्ठे होंगे। अब शादी ब्याह में क्या टेंडेंसी होती है कि आपका मन होता है कि हम मास्क उतार दें। अब आप देखिए जब पिछले संडे को जब हम इस कैंपेन पर गए थे मास्क डलवाने के लिए, कि कितनी जगह ये हुआ था कि हमारे कैमरे को देख के लोगों ने मास्क डालने शुरू कर दिए थे। तो वही चीज होती है कि किसी को देख के आप मास्क पहन लेते हो। और 2 जगह हमें उन लोगों ने ये भी कहा था जी हम दवाई खा रहे हैं या चाय पी रहे हैं उसके लिए उतारा है। तो ये चीज शादी ब्याह में होगी, जब कहेंगे कि भाई हम कुछ खा रहे हैं या चाय पी रहे थे, कुछ खा रहे थे, तो उसके लिए मास्क उतारा है। लेकिन जितनी देर भी हम उस मास्क को उतारेंगे, आपने आज डॉक्टर नारंग से पूछा, उन्होंने कहा है कि कितनी एयरबॉर्न हो जाता है वायरस कुछ टाइम के लिए, और उसी जगह में जब हम सांस ले रहे हैं तो हमारे अंदर जा रहा है। ये कुछ लेबोरेटरीज में मैंने कल जाके भी देखा है कि भाई अगर 50 लोगों ने टेस्ट कराए हैं तो 50 में से लगभग 40% पॉजिटिव आ रहे हैं। ये जो चीजें हैं वाकई ही चिंता का विषय है, और इसके ऊपर हमें गंभीरता से खुद सोचना चाहिए। जैसे देखो इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है जो मैंने मैटाडोर का साइट किया। फिर अब कुछ दुकानों में रास्ते में आते आते देखा कि ये चाट की दुकान है, काफी सारे लोग अंदर खड़े होके चाट खा रहे हैं। क्या ये नहीं सोच रहे कि हम अपना जिंदगी को आज को सुरक्षित करें? चाट तो कल भी खाई जा सकती है। इवन जब मैंने उनसे पूछा कि सर ये पैंडेमिक के कब तक कितनी और वेव्स हैं, तो वो क्वेश्चन मार्क थे। क्वेश्चन मार्क थे कि कुछ कंट्रीज में 3rd 4th वेव चल रही है, इंडिया में 2nd वेव, ऑफिशियली 2nd वेव आ चुकी है। हम लोग वो निशब्द थे इस बात पे कहने के लिए कि सॉरी हम लोग इसके बारे में कुछ क्लियर कर ही नहीं सकते, मे बी ये और ज्यादा सिवियर हो जाए। देखो स्पेनिश फ्लू जब था जी अर्ली 90s में आया था, 3 वेव उसको भी लगे थे, पर हम उस चीज को ध्यान में रखें कि उस वक्त ना पॉपुलेशन इतनी थी, ना हमारी एक्टिविटीज इतनी होती थी कि हमें क्राउडिंग की जरूरत पड़ती थी। हमारा क्राउडिंग नहीं होती थी, उस करके धीरे धीरे जो चीजें थी, और सोशलाइजिंग भी उस हद तक नहीं थी। सोशलाइजिंग अभी भी इतनी नहीं है, लेकिन जो है वो ये है कि क्राउडिंग हम कर रहे हैं। सोशलाइजिंग तो हमें शायद बहाना मिल गया कि किसी फ्रेंड ने बुलाया, कहीं बुलाया, हम बहाना कर देंगे मुझे कोविड है, हम शायद नहीं आ पाएंगे। ऐसी जगह में हम कई जगह बहाने भी कर रहे हैं, कई जगह पे हम ओवर क्राउडिंग भी कर, हमारे दोनों तरफ देख रहे हैं। तो लेकिन ये चीज है कि कोरोना ने एक न्यू नॉर्मल सेट कर दिए हैं, सोशलाइजिंग को लेके भी, फंक्शंस को लेके, और बाकी जो
हमें इस वक्त की जो जरूरत है उसको ध्यान में रखना चाहिए कि अभी शादियों के जो कार्ड्स वगैरह आ रहे हैं लोगों के, जाओ या ना जाओ, वो आपको बहुत सिचुएशन को देख के, ये जो आज 1526 नंबर है, हमें कोशिश करनी है कि ये नंबर कम हो जाए, ना कि बढ़े। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो अननेसेसरी ट्रैवलिंग हो रही है, अब आप देखिए हम इस चीज को अच्छा तरीके से ले रहे थे, एक पॉजिटिव तरीके से ले रहे हैं कि टूरिस्ट आ रहे हैं, माता वैष्णो देवी भी जा रहे हैं, लेकिन हमारे तरफ से सबको यही गुजारिश है कि आप आइए, लेकिन सेफ्टी नॉर्म्स जो प्रिकॉशंस हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। चाहे आप सोशल डिस्टेंसिंग लेके, और हमारे दिमाग में ये क्यों रहता है कि भाई कोरोना मुझे नहीं होगा, और आपने सबसे बड़ी बात पिछली बार देखी थी कि कुछ लोगों के मन में वहम है ये कि कोरोना है ही नहीं, ये ऐसे रूमर फैलाया हुआ है, कोरोना है ही नहीं। तो ये जो नंबर्स हैं ये फिर कहाँ से आ रहे हैं? और गवर्नमेंट जो लैक्स करोड़ स्पेंड कर रही है वो किस चीज पे कर रही है? पिछले साल के आंकड़ों को और आज के आंकड़ों को देखें तो पिछले साल इन दिनों में थाउजेंड्स में थे केसेस, लेकिन आज के अब सेकेंड वेव के आंकड़े देखें तो ये लैक्स को क्रॉस कर चुके हैं। अब आप देखिए आज का जो नंबर आपने पिछले 24 आवर्स में इंडिया का नंबर 2.61 लाख था। ये फर्स्ट वेव में इतने नंबर्स नहीं थे फर्स्ट वेव में। अब हम जो देखिए डॉक्टर्स ने ये भी कहा कि हम अभी सेकेंड वेव की पीक पे नहीं है। मे बी हम लोग अप्रैल की मतलब हम उस पीक को चढ़ रहे हैं जी। अब आप समझिए जैसे हम माउंट एवरेस्ट 12,000 फीट की पीक है जी। अब उस 12,000 के हम पता नहीं मिडवे में है कि 1/4 में है कि कहाँ है, लेकिन वो जो पीक होगी क्या जाने कितनी होगी। लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि हमारे हाथ में है। बिल्कुल ना, इस पीक पे नंबर कम से कम हो, ये हमारे हाथ में है। और हर इंसान की, सिर्फ हमारी नहीं, हर इंसान की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर वो कहीं काम पे भी जा रहा है तो रास्ते में 2 लोगों को मास्क पहनाना सिखा दे, उसको सैनिटाइज करना सिखा दे, 2 मिनट अपना निकाले, 2 मिनट अपना दिन में निकाल दे, शायद वो 2 लोगों की जान बचा ले। और दूसरी सबसे बड़ी बात अहम, आप देखो हम ये इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर करके अपने हेल्थ सिस्टम को टैक्स कर रहे हैं, ओवरबर्डन कर रहे हैं। अब जो 100 बेड का हॉस्पिटल है वहां हम चाहेंगे 120 लोग बीमार होके पहुंच गए हैं और वो भी कोविड के, तो रातों रात वो फिर 20 लोग कहाँ से गवर्नमेंट लाएगी? आप उसमें बताइए वो कहाँ से होगा? अब आप देखिए इस वक्त भी हॉस्पिटल भरना शुरू हो चुके हैं। अब दिल्ली ने अलार्म बेल बजा दी है कि मेरे पास आईसीयू बेड्स बहुत कम है। उधर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स तक को कहा है कि आपके पास जो हॉस्पिटल्स हैं हमें कोविड के लिए अवेलेबल कराइए। इतनी सिचुएशन खराब है कि महाराष्ट्र बंद है, पंजाब में कभी भी हो सकता है रिस्ट्रिक्शंस। कल कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि मैं जो रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा हूँ आपको बचाने के लिए लगा रहा हूँ, ना कि आपको मुश्किल में करने के लिए। हमेशा से ये क्यों होता आया है कि गवर्नमेंट ही इनिशिएटिव लेगी तो ही हम उसको फॉलो करेंगे? जरूरी है कि लॉकडाउन लगे तो ही हम लोग उस पर अमल करें? हमें देखो इस वक्त डॉक्टर्स का कहना जरूर है कि लॉकडाउन लगना चाहिए, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं, लेकिन हम सेल्फ इम्पोज लॉकडाउन की तरफ सोच सकते हैं। हम अगर खुद को देखें कि हमें कुछ चीजें करने बाहर जाना है तो हम एक ही ट्रिप में करें, वो बार बार जाना वो भी रोकें। और सबसे अहम बात है मास्क पहनना और पहनाना, और मास्क को सही ढंग से। मैंने एक चीज, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैंने एक चीज बहुत नोटिस करी है, जब भी हम लोग मार्केट जाते हैं घर में जो छोटे बच्चे होते हैं उनको भी साथ ले जाते हैं। ये भी सिचुएशन कहीं ना कहीं अलार्मिंग ही है कि उन छोटे बच्चों को जिनको जरूरत भी नहीं है मार्केट में जाने की, उन्हें क्यों साथ में लेकर जाए? छोटे बच्चों से बात हुई तो अब आप देखिए हमें भी मैसेजेस आते हैं, लोगों की तरफ से मैसेजेस आते हैं कि जो स्कूल्स हैं, किंडरगार्टन स्कूल्स हैं, वो ऑर्डर्स हैं कि किंडरगार्टन स्कूल्स जो हैं नहीं चलेंगे। अब इस वक्त तो क्लियर ऑर्डर है कि किंडरगार्टन क्या कोई स्कूल्स भी नहीं चलेंगे, कोई स्कूल नहीं चलेगा 30 तक। लेकिन कुछ स्कूल्स हैं जो हमें मैसेजेस आते रहते हैं कि वो चोरी कुछ बच्चों को बुला रहे हैं और पढ़ा रहे हैं।
और वो अगर सिर्फ मॉनेटरी गेन्स के लिए ये कर रहे हैं तो इससे शर्मनाक बात और कोई नहीं हो सकती। और दूसरा ये है कि जो जैसे हम कह लें कि ब्यूटी पार्लर्स हैं, शुरू में जब अनलॉक हुआ तो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स थे, उनको एसओपीज दिए गए थे, आपने टेम्परेचर चेक करनी है, सैनिटाइज करना है, मास्क पहनना है, जो भी काम करना मास्क के बिना नहीं। पर धीरे 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 ये सारे एसओपीज, चाहे पार्लर्स हैं, चाहे स्कूल्स हैं या कुछ भी है, उनमें डाइल्यूट होते चले गए। अब तो कई वायलेशंस भी हैं, सिर्फ डाइल्यूट नहीं हो गए, वायलेशंस भी हैं। हम लोग ये क्यों नहीं समझ रहे कि जिस तरह से सिचुएशन अलार्मिंग होती जा रही है, ना कि इकोनॉमी, बच्चों की पढ़ाई, बिजनेस, हर चीज पे इसका बड़ा एक बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ये अगर हम लोग इस चीज के बारे में शायद 2 मिनट बैठ के सोचेंगे तो हमें एहसास होगा कि हम कितने अलार्मिंग सिचुएशन से गुजर रहे हैं। ये सिचुएशन कितनी चिंताजनक है। आज मैंने मैम फिर वही बात बताती हूँ आपको, डॉक्टर से बात करी, वो कह रहे हैं अगर ऐसे ही खतरा बना रहा तो बच्चों के ऊपर इसका बड़ा गहरा असर पड़ेगा। ओबेसिटी उनकी बढ़ती चली जा रही है, पढ़ाई की तरफ उनका रुझान कम होता चला जा रहा है, कंप्यूटर्स की तरफ। अब जैसे कि सिचुएशन आपने बताया कि चिंताजनक है, गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना पड़ा। जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने इनिशिएटिव लिया कि एग्जाम्स को 10th के एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया। कल भी ऑर्डर निकला था 11th के एग्जाम्स को पोस्टपोन कर दिया गया। मैम ये भी तो हम लोग देखें कि अगर हम लोग इन एसओपीज को फॉलो करेंगे तो सिचुएशन आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल होनी शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे सिचुएशन कंट्रोल होगी, आहिस्ता आहिस्ता हमारी इकोनॉमी, बच्चों की पढ़ाई बैलेंस होना शुरू हो जाएगी। देखिए, इकोनॉमिक फैक्टर्स जो होते हैं पैंडेमिक को इफेक्ट करते ही करते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर्स होते ही होते हैं, और वो जो पैंडेमिक जो होते हैं उनमें इकोनॉमी इफेक्ट होती है। लेकिन आप देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो ये है, एक कंट्री का इकोनॉमी वगैरह तब होता है जब उसका ह्यूमन रिसोर्स ठीक हो। आपकी पॉपुलेशन क्या है? आपका ह्यूमन रिसोर्स है जी। आपका उस ह्यूमन रिसोर्स को आपने बीमार नहीं करना है। उस ह्यूमन रिसोर्स को बचाने के लिए आपको इकोनॉमी को कुछ टाइम के लिए दरकिनार करना ही पड़ेगा। अब आप देखिए, टोटल जो फिगर है कोविड का आज की डेट में, अगर हम 12 से 18 तक का नंबर लेते हैं तो टोटल केसेस हो गए हैं 8302, 8302। अब कहने को ये भी है कि ये तो सिर्फ उनका नंबर है जिन्होंने टेस्ट करवाया है जी। और मुझे नहीं लगता कोई इससे डिनाई कर सकेगा कि शायद नंबर इससे ज्यादा भी हो सकता है। और आगे आप जाइए तो टोटल डेथ्स जो हुई हैं जम्मू कश्मीर में 12 तारीख से आज के दिन तक 23 कोविड डेथ्स हुई हैं। और दोबारा हम ये कह सकते हैं कि एसिम्टोमेटिक कोविड डेथ्स जो हुई होंगी वो उसको भी हम नंबर को डिनाई नहीं कर सकते कि वो नंबर शायद ज्यादा हो। लेकिन जब मैं आपको वही बात कह रही थी कि हमारा 8302 नंबर आउट ऑफ आवर ह्यूमन रिसोर्स ऑफ J&K इज सिक एट द मोमेंट, हम उस नंबर को पहले ठीक करें। एक ह्यूमन रिसोर्स ठीक होगा तो इकोनॉमी खुद ब खुद ठीक हो। देखिए, मुझे अगर अपने कल का डर नहीं है तो मैं खर्चा भी करूंगी। जब मेरा पैसा सर्कुलेशन में आएगा तो इकोनॉमी खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। जब मुझे कल का ही डर है तो मैं अंदर, एक तो मैं नेगेटिव थॉट्स लेके अंदर बैठ जाऊंगी। कई लोग इस कोविड की वजह से डिप्रेशन में चले गए हैं, अनसर्टन माहौल है, हर तरफ प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन हमें सबसे बार बार, हम चाहे एट द रिस्क ऑफ रिपीटिंग थिंग्स, हम ये कहेंगे कि प्लीज कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना बहुत जरूरी है। आंकड़े इस वक्त डेंजरस रूप ले रहे हैं, उसको रोकना हमारा काम है। और बीइंग एज अ रिस्पांसिबल सिटीजन, हमारे जो फर्ज हैं उनको निभाना भी उतना ही जरूरी है। मेरा ख्याल हम इस सीरियस इशू के आंकड़े देने के बाद सबसे विदा लेते हैं इस प्रार्थना के साथ कि स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, फॉलो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। धन्यवाद, शुक्रिया।